बेटा ये जून 2018 का पेपर है, P2 है, ठीक है, पेपर 2 है। अब आइएगा जरा, सुने। अच्छा, P2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग केस आता है, फिर उसके बाद आपके कुछ 4 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी करके। पार्ट ए 8 मार्क का और पार्ट बी 12 मार्क का है, सही है। अच्छा, तो भाई आपने पहले पूरा केस पढ़ना है। केस पढ़ने से बेहतर क्या तरीका है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, एक क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 1, ताकि आपको इसका आंसर पहले ही मिल जाए, आपको पता चल जाए कि ये क्या पूछना चाह रहा है और किससे रिलेटेड आपकी केस स्टडी। अच्छा, आपने कुछ बातें बेटा हाईलाइट करनी है, कंपनी किस तरह की है, मतलब उसका बिजनेस का नेचर क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, सोल ट्रेडर है, क्या है। इसके अलावा उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है, कितने बिजनेस ओनर्स है, कितना उसने लोन लिया हुआ है, कितना कैपिटल है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, सही है। अब आओ जरा, डाउनटाउन होटल is a small hotel with 39 employees. It is a private limited company. बेटा प्राइवेट लिमिटेड है तो आपके जहन में शेयर्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें जहन में आनी चाहिए। लीगल पेपर वर्क, सही है। सेट बाय हिल्डा 9 years ago in a country X, सही है। हिल्डा owns 80% of the shares in the capital employed in the business is 1 लाख रुपया। It has been very successful with profit increasing each year. The demand for hotel accommodation in country X is also growing, सही है जी। ओनर कौन है भाई, हिल्डा, 80% शेयर इसके पास है, सही है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 80% शेयर किसके पास है, हिल्डा के पास। अच्छा, TH is located next to the beach in downtown. Half of the hotel rooms are booked for 6 months of the year and all the rooms are booked for 4 months of the year। अच्छा, बोलता है कि ये बीच के पास है, यानी कि टूरिस्ट स्पॉट के पास है। हाफ ऑफ द होटल रूम्स आर बुक फॉर 6 months ऑफ द ईयर एंड ऑल द रूम्स आर बुक फॉर 4 months। होता है कि जितने भी रूम्स हैं हमारे होटल में, उसमें से 6 महीना आधा होटल बुक रहता है और साल के 4 महीने पूरा होटल बुक रहता है। TH इज एम्प्टी फॉर रिमेनिंग 2 months। 2 महीना कोई धंधा नहीं होता, फारिग होता है क्योंकि वेदर खराब होता है। Most of the guests that stay at hotel are tourists from country X on coach bus tours. Linda thinks you need to attract hotel guests all year round. अब सुनना जरा, यहाँ पर वो लोग रुकते हैं जो बस टूर से आते हैं, यानी कि बस टूर और हिल्डा का होटल, ये दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, क्योंकि लिंक्ड है ना, जॉइंट है आपस में। A lot of litter is left on the beach next to the hotel. Linda does not think she should pay to keep it clean. भाई गंदगी रहती है, कचरा रहता है, हिल्डा बोलती है हमने साफ नहीं करना। लोकल पीपल ऑल्सो यूज द बीच एंड इट कैन बी वेरी बिजी, लीडिंग टू होटल गेस्ट कंप्लेनिंग अबाउट ओवर क्राउडिंग एंड द अमाउंट ऑफ लिटर सच एन एम्प्टी ड्रिंक्स बॉटल। शिकायतें भी आ रही हैं, ठीक है, कंप्लेन्स आ रही हैं। Hilda wants to expand the company by taking over to another level in another hotel. There are two hotels nearby that are for sale, ABC and XYZ Limited. सेल पे ये दो होटल्स है भाई। अब इन दोनों के बारे में बताया गया। This has been owned by a local family, ABC की बात कर रहा हूँ। This has been owned by a local family for over 30 years. It has not been redecorated for many years and needs updating, ठीक है जी। If it is to attract tourists from other countries, the estimated cost of updating the hotel is 50,000 रुपए। The hotel is for sale at the price of 1 लाख रुपए as it is in a good location of the beach। भाई 1 लाख रुपए की प्राइस आ गई होटल की, 50,000 रुपए अपडेट पे लग रहा है, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है इसको परचेज करने के लिए, 150,000, 1.5 लाख रुपए, सही है। दिस इज XYZ के बारे में बोलता है, दिस इज अ मॉडर्न होटल एंड हैज रिसेंटली बीन रीडेकोरेटेड टू अ हाई स्टैंडर्ड। द होटल इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ मेन सिटी। ये बीच पे था, ये सेंटर ऑफ मेन सिटी पे, विच इज 50 किलोमीटर फ्रॉम डाउनटाउन, यानी कि आपके टूरिस्ट स्पॉट से 50 किलोमीटर दूर है। It is near to restaurants, a train station, and the airport. It is for sale at a price of 2 lakh रुपए। Technology is widely used in the hotel, such as computer-based book system, electronic key cards to access the rooms and elevators। ये वो है, अपडेटेड है, सही है।
लेकिन फार है डाउनटाउन से, फार 50 किलोमीटर्स। ये है नियर बीच। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अपेंडिक्स 1 हमें जो है वो हिल्डा की स्पैन ऑफ कंट्रोल और चेन ऑफ कमांड बता रहा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बता रहा है। इसने बोला कि आपके पास हिल्डा है, फिर आपके पास रेस्टोरेंट मैनेजर है, होटल मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर है, 3 मैनेजर्स हैं। होटल मैनेजर का काम है ये काम करना, रेस्टोरेंट मैनेजर का काम है ये काम करना, और इस बंदे का काम है ये सबको संभालना, यानी कि इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल सबसे बड़ा है इस बंदे का। सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, अच्छा बेटा, जब भी इस तरह का टेबल आपके पास गिवन हो, हमेशा रेशोज निकालें, हमेशा, भले कुछ भी हो, लाजमी रेशो निकालें। अब इससे आप क्या क्या रेशोज निकाल सकते हैं आप? अच्छा, करंट रेशोज उसने दिए हुए पहले से, एसिड टेस्ट रेशो सब दिया हुआ है, सही है। अपेंडिक्स 3, फ्रॉम हिल्डा टू होटल मैनेजर। अच्छा भाई, यानी कि हिल्डा जो है वो इस बंदे को मैसेज भेज रही है, आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स फ्रॉम अब्रॉड बट नन ऑफ आवर एम्प्लॉय स्पीक फॉरेन लैंग्वेजेस। ये मसला है, अंग्रेजी वगैरह या फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती। We should set up our own hotel website so that customers from country X and other countries can easily make bookings at the hotel. बहुत अच्छी बात है, ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। This would help to increase demand of for our hotel rooms at a time when fewer people are demanding coach holidays. सही है। Guests from other countries expect additional facilities such as gym and swimming pool, but these are very expensive. We could encourage local people to use the hotel by adding a cafe with access to hotel facilities and encourage weekend breaks at a discounted price during quieter times of the year. बोलता है कि लोकल पीपल को भी बेनिफिट दो, लोकल पीपल के लिए यहाँ पे एक कैफे बना दें, और बोले कि होटल वाली हम आपको सारी होटल वाली फैसिलिटीज भी देंगे। ठीक है। तो उसने बोला कि भाई ये काम कर लेते हैं, उनको जो है फैसिलिटेशन देते हैं। अच्छा, उनको फैसिलिटेट करते हैं। अब आइएगा, रेफर टू अपेंडिक्स 1, यानी कि ये, सही है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन हिल्डा स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड डीएचएस चेन ऑफ कमांड। ठीक है जी। अब आइएगा जरा, आपने सबसे पहले बेटा डिफाइन करना है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल होती क्या है। सही है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ, या फिर इसको कॉपी करते हैं। आपने डिफाइन करना है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है, फिर आपने बताना है कि इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है कि वाइड है। नैरो है, क्योंकि खाली कितने बंदे इसके अंडर काम कर रहे थे? 3 पीपल थे इसके अंडर, 3 मैनेजर्स थे। सही है। अच्छा, अब इससे होगा क्या? अब एक दो एडवांटेजेस बता दो यार। इजियर टू इजियर टू कंट्रोल, सही है। और फॉलो अप लेना, इजी टू टेक फॉलो अप्स, या फिर आप जो है इनसे कम्युनिकेट करना आपके लिए इजी है। ये चीजें आपने बतानी है। ठीक है। इससे बिजनेस को क्या फायदा है? मिस्टेक्स आपकी गिरेंगी और एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये सारी बातें आपने बतानी है आपने। अब आइएगा दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा पार्ट है कि इसका चेन ऑफ कमांड कैसा। इसके चेन ऑफ कमांड में आप खुद देखो कितने लेवल्स है भाई। एक, दो, तीन, सॉरी, सबसे पहले तो इल्डा खुद है ना। एक, दो, तीन, चार। तो आपने सबसे पहले जो है उसको ये बताना है कि चेन ऑफ कमांड होती क्या है। सही है। आपने सबसे पहले उसको डिफाइन कर दिया, फिर आप उसको बताएंगे कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैसेज सीनियर मैनेजमेंट से जूनियर मैनेजमेंट की तरफ जा रहा होता है, कम्युनिकेशन हमारे पास आसान है। अच्छा, अब ये देखो छोटी चेन ऑफ कमांड है ना, चेन ऑफ कमांड भी स्मॉल है। तो वही वाली बात है जी, कम्युनिकेशन के फायदे, लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, और हमारे पास क्या बोलते हैं, हिल्डा डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है लोअर स्टाफ के साथ। हिल्डा टू लोअर स्टाफ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है। इससे वर्कर्स क्या रहेंगे भाई? इससे वर्कर्स आपके मोटिवेटेड रहेंगे।
कि हमारा मैनेजर हमसे बात करता है, हमें मुंह लगाता है, ठीक है, डेलीगेशन हो सकता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं, सही है। इसका जरा स्क्रीनशॉट लेना, मैं जरा 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये इसका केस था। पार्ट बी पे आए। पार्ट बी पूछता है, consider three methods Hilda could use to communicate with an employee. Recommend which method she should use to choose if she wants an employee to work late night. Justify your answer. अच्छा देखो बात सुनो, लेट नाइट काम करने वाला है, इंपॉर्टेंट मैसेज है, आज ही मैसेज भेजना है और आज रात में ही आपने काम करना है लेट, ठीक है, तो तेज मेथड हमें चाहिए। आप कॉल की बात कर सकते हैं, ठीक है, उसके एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज जो आप लोगों ने नोट्स में पढ़े हुए बेसिक वही है, सही है। इसके अलावा आप नोटिस बोर्ड की बात कर लो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, आप जो है वो उसकी बात कर लें, ईमेल्स की बात कर लें, ठीक है, आप फेस टू फेस मीटिंग की बात कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज की बात कर लो, ईमेल के अंदर ही आ गई ना यार, वो अलग से कर लो, चाहिए अलग से कर लो, मैसेजेस की बात कर लो, सही है। अच्छा, आप जो है वो क्या कहते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर लें, यानी कि सोशल मीडिया की बात कर लें। मैंने आपको कुछ कितनी चीजें बता दी हैं, 1 2 3 4 5, उसने आपसे 3 पूछी है। अब जरा दिमाग लगाना, आपने इन सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताने, और ये मतलब जैसे कॉल के अंदर आप बताएंगे कि जी फास्ट है, तेज है, आप उसको मैसेज पहुंचा सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज किसी ने अगर कॉल ना उठाई, फिर मैसेज नहीं पहुंच पाया, फिर ईमेल मैंने भेज दी लेकिन उससे पढ़ा नहीं, फिर सोशल मीडिया के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने मैसेज भेज दिया लेकिन उससे नहीं पढ़ा, फिर कॉल का प्रूफ क्यों नहीं होता, आ तो जाता है आपकी हिस्ट्री के अंदर। ऐसा भी पॉइंट नहीं लिखना इरेलीवेंट। अच्छा, रेकमेंडेशन के अंदर आपकी मर्जी है, आप जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, आप बस ये है कि जिसके आप फेवर में जा रहे हो उसका एक एडवांटेज बताना एडिशनल जो ऊपर नहीं लिखा हुआ, और जिसके आप अगेंस्ट में जा रहे हैं उसका आपने डिसएडवांटेज बताना, ठीक है, इस तरीके से काम होता है। सर कॉल टॉक का रिकॉर्ड तो नहीं होगा ना मैसेज, बेटा कॉल वाले भी कुछ आते हैं सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड करने वाले, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, सही है, तो ये बेटा जरा सा इरेलीवेंट समझ। क्वेश्चन 2 पे आइएगा, एक्सप्लेन द एक्सटर्नलिटीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सटर्नल कॉस्ट of large amounts of litter on the beach, external cost large amount of litter on the beach। बेटा सबसे पहले तो आपने एक्सटर्नल कॉस्ट बतानी है क्या होती है, एक सेकंड रुकना जरा।
एक सेकंड रुकना जरा, ताहा भी ज्वाइन कर रहा है तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने एक्सटर्नल कॉस्ट को डिफाइन करना है, एक्सटर्नल कॉस्ट होती क्या है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट पेड बाय द सोसाइटी और ये और वो सारी चीजें आपने बतानी है। हाँ, पोल्यूशन डंपिंग, फिर आप इसको लिंक करेंगे पोल्यूशन के साथ कि यार पोल्यूशन फैलती है, इससे इन्वायरमेंट खराब होता है, ठीक है। आपका एक सीनरी खराब हो रही है जो आप बीच के ऊपर जा रहे हैं, आपका वाइल्ड लाइफ हार्म होता है, ठीक है, ये बात आपने बतानी है, सही है। इसके अलावा आप बोलेंगे कि यार जब आप कॉस्ट क्या कहते हैं, जब आप उसको क्लीन करने जाओगे, अगर आप लिटर को क्लीन करने जाते हो तो उसकी कॉस्ट आपको अलग पड़ेगी जो कि आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट गिर जाएगा। ये बातें आपने बताई। आगे लिखा हुआ है एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ अ न्यू मोटरवे फ्रॉम मेन सिटी। अच्छा भाई, ये फाइल मैं आप लोगों को नहीं भेज सकता, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ साथ। एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ अ न्यू मोटरवे फ्रॉम मेन सिटी टू डाउनटाउन, बोलता है कि यार अगर मैं एक न्यू मोटरवे बनाता हूँ सिटी के बीच में से टू डाउनटाउन, यानी कि बीच वाले एरिया या फिर टूरिस्ट स्पॉट तक, तो उससे क्या क्या एक्सटर्नल बेनिफिट है। तो सबसे पहले तो आपने एक्सटर्नल बेनिफिट को डिफाइन करना है, एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होता है, ठीक है, एक्सटर्नल बेनिफिट को आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे कि यार आपका टाइम सेव हो रहा है, ठीक है, तो उसका बता देना टाइम किस तरीके से सेव होगा। आपकी बिजनेस एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी क्योंकि वर्कर्स आपके तेजी से आएंगे काम पे, जल्दी काम शुरू करेंगे, जल्दी से काम शुरू होगा। आपका जो है ट्रैवलिंग टाइम बचेगा तो फिर आपकी कॉस्ट भी डिक्रीज होगी, ठीक है। ये ओवरऑल सोसाइटी का पूछ रहा है, सिर्फ बिजनेस का नहीं पूछ रहा। एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, अच्छा जब हमारे पास काम होगा, ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारे पास, आपने इस तरीके से वाला आंसर लिखा। क्लियर है सर एक चीज और पूछनी है मुझे। जी। सर एक सवाल है। जी जी। सर बिजनेस के पेपर के अंदर जिस तरह हम पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है, हाँ अभी हम जैसे जिस तरह आप अभी सिर्फ पॉइंट्स लिख रहे हैं, हाँ। पेपर के अंदर यार पॉइंट्स लिखने होते हैं प्रॉपर नहीं एक नहीं, पैराग्राफ। क्या बात कर रहे हो यार, आपका पेपर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। बेटा आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, ये लाइंस किस लिए गिवन है, पॉइंट्स नहीं नहीं नहीं, लिखने आप समझे और ये समझे नहीं आप। एरोज अच्छा, वैरोज बिल्कुल भी यूज नहीं करना। नहीं नहीं, ये तो ऑब्वियसली बात है सर, नहीं करूंगा मैं वो नहीं पूछ रहा था। पैराग्राफ फॉर्म में आंसर जाता है। मतलब पैराग्राफ फॉर्म में एक तो ये है ना कि मैं पॉइंट्स में सारे फुल स्टॉप डाल डाल के लिखता रहूँ प्रॉपर, या तो एक प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करके लिखूं। हाँ ना, इन इस- पॉइंट्स को सबको कंबाइन कर दोगे तो एक पैराग्राफ बन जाएगा, जब इनको एक्सप्लेन भी करोगे आप तो एक ठीक पैराग्राफ है, फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो आओ इधर पार्ट बी पे, टू का बी। Consider each of the following business objectives for DH. Which one do you think should be the most important objective for DH in the long run? Justify your answer. अच्छा, आपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करनी है और आपने उसको बताना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस सबसे ज्यादा बिजनेस क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होगा। उसने आपको बोला मार्केट शेयर, तो यार आप मार्केट शेयर के अंदर स्टार्ट करेंगे कि भाई आपके बिजनेस की ग्रोथ होती है। डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन ज्यादा लंबी मत करना डेफिनेशन, एक आधी लाइन में एक्सप्लेन कर देना होता क्या है, ठीक है। आपके बिजनेस की ग्रोथ होती है, आपके बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, सही है, मार्केट शेयर जब बढ़ता है, आपके बिजनेस का ब्रांड नेम बढ़ता है, सही है। इसके अलावा आप उसको ये बोल सकते हैं कि जो आप आगे जाके क्या पता मोनोपोली बन जाए तो आप प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप और क्या लिख सकते हैं भाई, आपका जो सप्लायर के ऊपर इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाता है। अब सप्लायर सिर्फ आपकी बात मानेगा, किसी और की बात नहीं मानेगा क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस आप देते हैं उसको, सही है। प्रॉफिट, प्रॉफिट बेटा आप ये बताएंगे कि ओनर का रिवॉर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा आप उसको ये बोलेंगे, बिल्कुल री इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, आप ये बोलेंगे भाई री इन्वेस्ट आप कर सकते हैं प्रॉफिट को वापस से बिजनेस के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये बोलेंगे कि वो अट्रैक्ट करेगा शेयर होल्डर्स को, क्योंकि याद करो ये जो बिजनेस था होटल का ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। अट्रैक्ट शेयर होल्डर्स, सही है।
जिससे आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ये बात आप बताएंगे उसको। आपका जो है क्या बोलते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है ना कि आप उसको जो है शेयर होल्डर्स को कितना कर लोगे, क्योंकि आपके पास तो प्राइवेट लिमिटेड है ना, तो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के अलावा तो कहीं और बेच नहीं सकते हो। सही है। अच्छा, आप डिविडेंड्स की बात कर देना कि हम लोग डिविडेंड्स बढ़ा देंगे जिससे शेयर होल्डर्स जो है वो और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। सही है, ये बात आप कर सकते हो। सर्वाइवल, सर्वाइवल के बारे में बताओ, इतना प्रॉफिट बना लो कि आप सरवाइव कर जाएं, आप जिंदा रह जाएं। इनफ प्रॉफिट, ज्यादा की लालच नहीं करना। सही है। जब आप इनफ प्रॉफिट करवा जाएंगे तो फिर यह भी आपका एक बिजनेस है। जब आप रिसेशन के अंदर आपको हेल्प हो जाती है, अगर रिसेशन चल रहा है तो आपको हेल्प हो जाती है, आप सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन लॉन्ग रन का ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई ये लॉन्ग रन का ऑब्जेक्टिव नहीं, ये सिर्फ ऐसा है कि जिंदा रह जाए और आपने कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। कंक्लूजन में आपके हिसाब से जो लिखना चाहो लिख दो, लेकिन सर्वाइवल तो बकवास पॉइंट है। सर्वाइवल जो है वो लॉन्ग रन का आपका ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं। जो लॉन्ग रन का असल ऑब्जेक्टिव होता है ना वो ये होता है, हायर मार्केट से, क्योंकि आपके पास ये चीजें मिलती हैं आपको। तो वही वाली बात है, जिसके फेवर में जा रहे हैं उसका एडवांटेज, जिसके आप अगेंस्ट में जा रहे हो उसका डिसएडवांटेज आपने लिख के कंक्लूजन में एंड कर देना। Identify and explain four economies of scale DH could benefit from when it takes over companies. अब एक बेकार से बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आप बल्क बाइंग की बात कर सकते हैं, यानी कि परचेजिंग इकोनॉमीज की आपने बात कर ली, मैनेजरियल की बात कर ली है, ठीक है, आपने टेक्निकल की बात कर ली है, आपने फाइनेंशियल इकोनॉमीज की बात कर ली है, आपने रिस्क बेरिंग इकोनॉमीज की बात कर ली है। तो ये आपको मैंने 5 बता दिया, आपने कोई सी भी इनमें से 4 लिखने हैं, ठीक है। और ये पूरा चैप्टर आपका वो पास पड़ा हुआ है बिजनेस के अंदर। Consider the advantage and disadvantage of the two businesses Hilda could take over. Recommend which business Hilda should take over. Justify your answer. अच्छा बेटा बात सुनना, हिल्डा के पास ये दो ऑप्शन थे कि या तो वो ये वाला होटल खरीद ले या तो वो ये वाला होटल खरीद ले। तो बेटा इन दोनों के बारे में आपने पूरा पूरा बताना है, एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस इसके क्या है, सस्ता है, सही है, और क्या लिखा हुआ है, बीच के करीब है, तो आपका टूरिस्ट तो सारा वहीं पे ही आएगा ना। अच्छा, इसके अलावा आप बोलेंगे कि यार 30 साल से चल रहा है तो इसका कोई नाम होगा, पहले से बना हुआ होगा, अच्छा खासा ब्रांड होगा, सही है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, रेनोवेशन कॉस्ट इस पे लगेगी, इसको रेनोवेट करवाना पड़ेगा। अच्छा, अगर रेनोवेशन कॉस्ट में क्या क्या पता इसी बिजनेस का 30 साल से ऑपरेट कर रहा है और ओनर ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब क्या है कि ये बेकार होगा एकदम। तो हो सकता है कि इसका नाम ऐसा सच ना बना हो, तो मुझे वो भी देखना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये बात आपने बतानी है। फिर आप उसको ये बोले क्या पता हमारी रेटिंग अच्छी ना रहे इस होटल को लेने के बाद, सही है। अब इसी तरीके से यहाँ पे आओ, मॉडर्न होटल है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकली नहीं है, हाँ ये भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ये वाला जो है इसके एडवांटेजेस क्या है, टेक्नोलॉजी है एकदम, सही है। अच्छा, रीडेकोरेटेड है, यहाँ पर एलिवेटर्स है, रूम्स है, इलेक्ट्रॉनिक की सिस्टम है, टेक्निकल निज़ाम है सारा। अच्छा, डाउन टाउन के अंदर है, इसका मतलब ये सॉरी सिटी सेंटर के अंदर है, इसका मतलब है कि जो लोग अपने बिजनेस ट्रिप्स के लिए आते हैं वो भी यहाँ पे रुक सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि हिल्टा जो है फोकस करती है टूरिस्ट के ऊपर, और ये डाउनटाउन से 50 किलोमीटर दूर है, तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरी बात बेटा, ये 1.5 लाख का था, ये वाला कितने का है, ये वाला 2 लाख का है, एक्सपेंसिव है, सही है। अच्छा, और यहाँ पे क्या गिवन है, अच्छा ये देखो ये भी गिवन है, इनको भी यूज करो, इनको भी यूज करो। इनको आप ये बोलेंगे, अगर मैं एबीसी की बात कर रहा हूँ, मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, आप बोलेंगे कि यार इसका करंट रेशियो बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है, यानी कि इसने बहुत ज्यादा अपना कैपिटल टाई अप किया हुआ है। इसका एसिड टेस्ट भी बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत लोगों से ये उधार मांगता है, सही है। एक्स वाई जी के बारे में बताया हुआ है कि इसका करंट रेशियो 1 है, यानी कि मिनिमम नहीं है, इसको कम से कम भी 1.5 से 2 के बीच में होना चाहिए। इसका एसिड टेस्ट 0.5 है, यानी कि टू मच मनी टाइड अप इन इन्वेंट्री, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशियो बहुत कम है, यानी कि इसकी लिक्विडिटी बहुत खराब है, लिक्विडिटी पुअर है इसकी, ठीक है। आप ये बात कर सकते हो। तो कंक्लूजन में आपकी मर्जी है, आपने जिसकी साइड जाना है जाओ,
लेकिन बस वही वाली बात है कि तरीके के पॉइंट देना कंक्लूजन। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई कैश फ्लो फोरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर हिल्डा। बेटा आपको इसके मैंने एडवांटेजेस सारे बताए मैं नोट्स के अंदर, पढ़ लेना लिख लेना वही सारी चीजें हैं। Consider how each of the following changes could affect DH, which change is likely to have the biggest impact on the profit of DH. Justify your answer. Increase in the number of tourists from other countries. बहुत अच्छा है ना, आपकी तो सेल्स बढ़ेंगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। आपका क्या कहते हैं डिमांड बढ़ेगी, सही है, आप ये बात कर सकते हैं। तो हिल्डा जब भी होटल एक्सपेंड कर सकती है आसानी से। ब्रांड इमेज बढ़ेगा, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बताने हाउ एवर करके। बेटा कंपटीशन भी तो है ना मार्केट में, क्या पता वो अलग आपको बेनिफिट्स दे रहा हो, सही है। क्या अच्छा दूसरी बात ये हिल्डा के जो वो थी, क्या बोलते हैं स्टाफ थी, उसको फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती थी। तो यार आप ये भी वैसे कह सकते हैं लैंग्वेज बैरियर, जो उसके वर्कर्स को नहीं आती दूसरी फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, ये बात आप करेंगे। बेटा डिफिकल्ट टू कंट्रोल तब होगा जब वो बोले कि आप एक्सपेंड कर रहे हो, आप सिर्फ अजम्पशन ले रहे हो कि ये एक्सपेंड कर सकता है अगर वो ज्यादा है ना टूरिस्ट, सही है, ये बात आप करेंगे। अच्छा दूसरा क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्ट रिड्यूसेस इनकम टैक्स, सही है भाई, इनकम टैक्स कम होगा तो ये इकोनॉमिक्स वाली बात है, आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, सही है। अच्छा लोग जो है वीकेंड में ब्रेक ले सकते हैं, आ सकते हैं टूरिस्ट घूमने फिरने, दोस्त आई हो। अबे इनकम कम बढ़ने से इकोनॉमी ऑफ स्केल कैसे मिलेगा बेटा, क्या बातें कर रहे हो। इकोनॉमी ऑफ स्केल तो फर्म्स के लिए होता है, टैक्सेस कम, इनकम टैक्स कम कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स कम नहीं कर रहे हैं। अच्छा अब डिसएडवांटेज के ऊपर आप क्या लिखेंगे भाई, क्या लाजमी है कि अगर जिनकी इनकम बढ़ी है वो बीच के ऊपर ही आएंगे, क्या पता वो मूवीज देखने चले जाए, यानी कि उनके पास ऑल्टरनेटिव्स है ना, क्या पता वो कंट्री एक्स से ही कहीं और चले जाए, किसी और दूसरे मुल्क किसी दूसरे शहर चले जाए, सही है, तो ऑल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल है। अच्छा फिर फ्यूअर पीपल डिमांडिंग कोच हॉलीडे, याद करो यहाँ पे सिर्फ वो लोग आते थे जो कि कोच हॉलीडे के ऊपर आते थे, सही है। तो भाई अगर फ्यूअर पीपल आ रहे हैं आपके पास कोच हॉलीडेज के ऊपर, तो सबसे पहले तो आप ये एडवांटेज लिखेंगे, अफेक्ट अफेक्ट किस तरीके से करेगा, आप ये बताएंगे कि यार आपकी सेल्स गिरेंगी, आपका प्रॉफिट गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा कोच हॉलीडे और ये जॉइंट थे ना, दोनों मिलके चल रहे थे दोनों साथ में, तो फिर आप ये बोलेंगे डिमांड आपकी गिरेगी जिसकी वजह से आपकी एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, ऑलरेडी 2 महीना आपके पास लोग नहीं आते, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, सही है, और आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, ये बात आप बता देना। लेकिन आप एडवांटेज में ये लिख सकते हैं कि अगर मैं एक दूसरा होटल को टेक ओवर कर रहा हूँ, मैंने किसी और होटल को भी टेक ओवर कर लिया, तो वहां पर जो बंदा आता था वो भी मेरे होटल में ही रुकेगा फिर अब, तो उसकी वजह से मैं अपनी कॉस्ट को कवर कर सकता हूँ। ये बस का इतना सही एडवांटेज होगा, क्योंकि ये पॉइंट एडवांटेज की तरफ जा नहीं रहा, आपकी सेल्स ही गिर रही है। कंक्लूजन वही बात है बेटा, योर चॉइस, आपकी मर्जी है, जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, क्लियर है। तो भाई ये 2018 जून हमारा वाला वेरिएंट था। आप इसी तरीके से इंशाल्लाह आगे भी पास पेपर्स करते रहेंगे पूरा महीना, तो फिर आप लोगों का गेम एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, सही है। जी सर। सेट है, था कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी सर, क्लियर सी ना, सब सेट है, सीन है। ओके अल्लाह लेकिन हाफिज। सर कोशिश करके ना क्लास सर 4:30 बजे स्टार्ट किया करें, 4 बजे रख लिया करें एटलीस्ट। चलो वो देख लेंगे, एक उसको कर लेंगे, मसला एक नहीं। दो 3 बजे सर मैं जिंदा लाश बना हुआ होता हूँ, किसी काम का नहीं होता उस वक्त मैं।